म्याऊ में कल मैंने मैरिटल रेप पर बात की थी। वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए। एक व्यक्ति ने मुझे एक तस्वीर में टैग करके पूछा, 7 बार ठीक था, 8वीं बार रेप रेप चिल्लाने लगी, क्यों? बेसिकली ये अरण्यक सीरीज का एक डायलॉग है और उस व्यक्ति का पूछना था कि जब दो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं तो वो रेप कैसे हो सकता है। अब जिन लोगों को ये सवाल वैलिड लग रहा है तो वो लोग एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है कंसेंट का। आज के म्याऊ में मैं आपको कंसेंट के बारे में विस्तार से बताऊंगी। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कंसेंट से क्या समझते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से कोई कहेगा सहमति, इजाजत, मर्जी, है ना? लेकिन जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं या शादीशुदा होते हैं तब भी क्या कंसेंट मायने रखता है? अब आप में से कुछ लोग का जवाब होगा हाँ, और कुछ कहेंगे हर चीज पूछी नहीं जाती यार, कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ बातें आपको समझनी पड़ती है, कोई कहता थोड़ी है। हम इंडियंस की प्रॉब्लम यह है कि इंटीमेट होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटीमेसी के बारे में बात करने में हम बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। सीधे सीधे पूछने के बजाय हम सिग्नल्स के थ्रू चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, और ये सिग्नल्स वाला कूड़ा हमारे दिमाग में भरने के लिए थैंक्स टू बॉलीवुड बाबा। अब देखिए, हंसी तो फंसी, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना और दिल में हाँ होएगा। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, है तुझ पे मेरा राइट, तू है डिलाइट मेरा। इन वन लाइनर्स और गानों की लाइंस ने कंसेंट न लेने को इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें रोमांटिक लगने लगा है, और ऐसे ही उदाहरण निकालने लग जाऊंगी तो ये पूरा एपिसोड छोटा पड़ जाएगा। तो बेसिकली मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। पॉइंट है कंसेंट का, आसान भाषा में कहूँ तो सहमति। इसे कुछ केसेस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला केस महाराष्ट्र के जालना जिले से है। महिला का पति किसी काम से शहर के बाहर गया था। घर पर केवल वो महिला और उनकी दादी थी। पड़ोसी ने महिला से पूछा कि उसका पति कब वापस आएगा। महिला का आरोप था कि पड़ोसी उस रात 11 बजे उनके घर में घुस आया। वो उसका पैर छू रहा था, तब उस महिला की नींद खुली। उसने देखा कि पड़ोसी उसके पैर के पास बैठा हुआ है। अगले दिन जब पति वापस आया तब उन्होंने पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अपनी सफाई में पड़ोसी ने कहा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, यह उसके लिए महिला का सिग्नल था। पैर छूने के पीछे उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सेविलकर ने आरोपी की दलील को खारिज करते हुए कहा था, एक औरत के शरीर पर उसके किसी भी हिस्से को उसकी बिना मर्जी के छूना उसकी गरिमा को चोट पहुंचाना है। अब दूसरा केस देखते हैं। ये भी महाराष्ट्र के भंडारा से है। कपल की फरवरी 2021 में सगाई हुई थी। तय हुआ था कि अप्रैल में वो दोनों शादी करेंगे। फिर कोरोना की वजह से और एक बार उस लड़की को कोविड हो गया था, इस वजह से 2 बार शादी टल गई। फिर जून में करणहंडला के रिजॉर्ट में लड़के ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। उसी रात वो लड़की के साथ ये कहकर संबंध बनाया कि कुछ दिन के बाद शादी होनी है। लड़की ने आरोप लगाया कि अगली सुबह भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके मंगेतर ने उसके साथ संबंध बनाया। इस घटना के बाद कंपैटिबिलिटी इश्यूज के नाम पर लड़का उस लड़की को अवॉइड करने लगा, जिसके बाद लड़की ने गढ़चिरौली में लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लड़के ने ये कहकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। कोर्ट की बेंच ने कहा, ये चीटिंग का सिंपल केस नहीं लगता। सेक्सुअल लस्ट सेटिस्फाई होने के बाद लड़का शादी के लिए मुकर जाता है। चूंकि ये कोई फ्री कंसेंट के साथ बनाया हुआ संबंध नहीं था, इसलिए ये मामला रेप का है। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने कंसेंट और फ्री कंसेंट की बात की थी। कंसेंट को लेकर कानून क्या कहता है ये समझने के लिए मैंने बात की एडवोकेट वसुधा तिवारी से। 375 का जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो बताता है कंसेंट के बारे में। वो कहता है कि कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, जिसका मतलब है सुस्पष्ट ढंग से दी गई सहमति को ही हम कंसेंट बोलेंगे। ठीक है, वो या कि वो मौखिक रूप में यानी कि वर्ड्स के द्वारा दी जा सकती है, या जेस्चर्स के फॉर्म में यानी इशारों के द्वारा, और साफ रूप से स्पष्ट करके भी दी जा सकती है। तो ये 3 चीजों का होना इस कंसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वॉलेंटरी होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए और अनइक्विवोकल होना चाहिए, यानी कि पूरे स्पष्ट रूप से कंसेंट होना चाहिए आपका।
अगर औरत जो है वो इंसेन है या अनसाउंड माइंड की है या इंटॉक्सिकेटेड है, इनएब्रिएटेड स्टेट में है, दारू पी रखी है या कोई भी उसने वो रख रखा है और उस स्टेट में अगर वो अपना कंसेंट देती है तो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर औरत 18 साल से छोटी है और अपना कंसेंट देती है सेक्सुअल उसको किसी भी एक्टिविटी को, तो भी वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। और अगर वो अपना कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, या तो वो गूंगी है या फिर वो इस स्टेट में नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके, तो उस स्टेट में भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर औरत जो है किसी भी एक्ट को फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही है, तो हम ये प्रेज्यूम नहीं करेंगे कि उसका कंसेंट था। हो सकता है कि औरत फिजिकली थोड़ी कमजोर होती है या किसी स्टेट में है कि वो नहीं रेजिस्ट कर पा रही है, तो हम इसका कंसेंट नहीं मानेंगे इसको भी। तो इस प्रकार से लॉ जो है, अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल ऑफेंस के रूप में देखें तो लॉ बहुत इलेबोरेट है कंसेंट में। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कॉलेट लाला का जजमेंट था 2011 का, या फिर दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट था। इन दोनों जजमेंट्स में कोर्ट ने काफी प्रोएक्टिवली बोला कि विल और कंसेंट को अलग अलग हेड्स में डालने की बहुत जरूरत है। लॉ में जनरली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जैसे कि मैंने अनुमति दे दी तुम्हें कुछ करने की, हो सकता है मेरी इच्छा ना हो वो करने की। तो इस वजह से इच्छा भी अपने आप में बहुत जरूरी चीज है, सिर्फ सहमति नहीं। सहमति तो हो सकता है कि मैं किसी इन्फ्लुएंस में आके दे रही हूँ जो नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो इस वजह से कोर्ट्स भी अब एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही हैं ये बोलने के लिए कि विलिंगनेस यानी कि इच्छा और सहमति को भी अलग अलग भागों में बांटा जाए। तो कंसेंट एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन हम इसमें अगर देखें, यही इसी कंसेंट में अगर हम मैरिज को ले आते हैं, तो ये कंसेंट अपने आप में मतलब नलीफाई हो जाती है। वहां पे इम्प्लाइड कंसेंट है कि हाँ आपने शादी कर ली, इसका मतलब आप किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए आपका कंसेंट माना जाएगा, आपकी इच्छा हो आपकी इच्छा ना हो। और इस चीज को बहुत अच्छे से इसके एक्सेप्शन में भी डाल दिया गया 375 के, कि अगर एक आदमी और औरत के बीच में सेक्सुअल एक्ट है और अगर वो मैरिड है तो कंसेंट की कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हाई टाइम है कि सोसाइटी भी इस चीज को समझे कि कंसेंट मैटर्स। इन दोनों केसेस और लॉयर की बात सुनने के बाद आपको कंसेंट के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये समझ आया होगा कि बिना कंसेंट के साथ अगर सेक्स हुआ है या किसी टर्म और कंडीशन के साथ संबंध बनाया गया है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। या फिर अगर आप किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना किसी भी तरीके से छू रहे हैं तो वो मॉडेस्टी के वॉयलेशन के दायरे में आएगा। लेकिन ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर किसी महिला के साथ उसका पति ही कंसेंट के बिना सेक्स करता है या फिर पीड़ित कोई पुरुष है, तब उनके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है। अब फिर से लौटते हैं इशारा यानी सिग्नल पर। तो अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला भी आपको सिग्नल दे रहा है, तो उन सिग्नल्स पर भरोसा ना करें। हाथ बढ़ाने से पहले एक बार उस व्यक्ति से पूछ ले। हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर हाथ पकड़ने में कंफर्टेबल हो लेकिन उसके आगे जाने में वो सहज ना हो। तो अगर वो पीछे हट जाए या मना करे तो ये आपके लिए सिग्नल होगा रुक जाने का। उसके ना को ईगो पर लेकर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती ना करें। कंसेंट का साफ और सरल मतलब यही है कि जब सामने वाला आपको मना कर दे तो आप रुक जाएं। 7 बार हो या 700 बार, रिलेशन मर्जी से बने तो सेक्स है, और इसमें एक भी बार अगर बिना मर्जी के बने तो वो रेप कहलाएगा। हम कंसेंट को समझेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि शादी आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप अपने पार्टनर की इच्छा के खिलाफ, उसकी भावनाओं के खिलाफ जाकर संबंध बनाएं। शादी या रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर सेक्स की डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नहीं आते। आपकी क्या राय है इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा आपको ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।